सभी 10 गारंटियों को पूरा करके आपसे किया वादा निभाया है। पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस का लाभ प्रदान किया है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। किसान भाइयों की समस्या के समाधान के लिए हमने किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है। हमने देश में पहली बार बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है। सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनाने की दिशा में पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करके आपसे किया वादा निभाया है। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस का लाभ प्रदान किया है। हमारा राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिस कारण पिछली सरकार से विरासत में मिला 76,633 करोड़ रुपए का कर्ज है और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ है। लेकिन हमने इस चुनौती को पार कर लिया है और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी बीच 16वें वित्त आयोग ने 1952 से हिमाचल प्रदेश को मिल रहे राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर दिया है। आरडीजी बंद होने से हमारे प्रदेश को हर साल औसतन 8 से 10,000 करोड़ रुपया यानी 5 साल में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 वर्षों में 47,000 करोड़ रुपया तथा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 13,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर पिछली सरकार को 60,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि हमारी सरकार को मात्र 17,000 करोड़ रुपए मिले। आरडीजी समाप्त होने के बाद हमारी सरकार को पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में पहली बार इतिहास में अपने बजट को 3,000 करोड़ रुपया कम प्रस्तुत करना पड़ा। यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम वित्तीय अनुशासन लाकर इन चुनौतियों से लड़ेंगे और नए संसाधन जुटाकर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएंगे। इस वित्त वर्ष के लिए जो मैंने बजट प्रस्तुत किया है उसमें आम लोगों और मिडिल क्लास पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों, बागवानों, पशुपालकों, भेड़ पालकों और मछुआरों को केंद्र में रखकर लाभ दिया गया है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हमने दूध उत्पादकों को लाभ प्रदान किए हैं, जबकि यहाँ न तो पशुपालकों की मांग थी और न ही हमारी चुनावी गारंटी। गाय और भैंस के दूध पर पशुपालकों को देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पिछले 3 साल में गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपए, भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलो और मक्की का 40 से बढ़ाकर 50 रुपए किया है। हमने कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलो
करने का निर्णय लिया है। चंबा जिला के पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही जौ को राज्य सरकार 60 रुपए प्रति किलो के समर्थन मूल्य पर खरीद रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 80 रुपए किया गया है। प्रदेश में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपए प्रति किलो समर्थन मूल्य प्रदान करने का फैसला लिया गया है। किसान भाइयों की समस्या के समाधान के लिए हमने किसान आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मछली पालकों को इस साल जलाशय की मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। बरसात के मौसम के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध होने की अवधि में मछुआरों को हर साल 3,500 रुपए की एक मुश्त सम्मान निधि दी जाएगी। इसके अलावा जलाशयों से पकड़ी गई मछली पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% करने का निर्णय भी लिया गया है। हमने देश में पहली बार बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है, जिससे 82,500 लोगों को डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमने सेब के लिए यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया है, जिससे हजारों सेब उत्पादकों को बेहतर आमदनी सुनिश्चित की है। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।